क्या वजह है कि चाय के शेयरों में इतनी गर्मी होती हुई दिख रही, इतना उबाल आता हुआ दिख रहा है? आशीष बताइए। सर चाय गर्म है लेकिन आज आपका कप दिख नहीं रहा स्टूडियो में। मुझे मिली नहीं एक्चुअली, आई फॉरगॉट। मैंने आज नहीं पिए शायद आपने। हाँ ऐसा याद आ रहा है। शायद महंगी हो गई क्या? काफ़ी मिल नहीं रही। 38% महीने महंगी हो गई सर 2 महीने में सिर्फ। अच्छा। यस। और तो फिर कॉफ़ी पिए? कॉफ़ी भी महंगी हुई है। वो भी महंगी है। वो भी हुई है। ओके, आंसू पिए। ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिली है। बहुत समय के बाद ऐसा देखने को मिला है कि जो चाय की डिमांड है बढ़ी है और इसी के चलते 2 महीने में 38% की तेज़ी देखने को मिली है। और पिछले साल के मुकाबले भी देखें, क्योंकि बहुत डल फेज भी रहा है टी के कीमतों में, तो उसमें भी अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों के बाद अब दरअसल रशिया में देखें, ईरान में देखें, इराक में देखें, यूएई में देखें, यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त है और भारत से इन सभी देशों को एक्सपोर्ट लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 1224 करोड़ के एक्सपोर्ट देखने को मिले हैं, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 9% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट्स है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जो कीमतें थी 136 रुपये प्रति किलो के आसपास थी, जो 160 रुपये के आसपास हो चुकी हैं। तो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी के चलते अगर आप देखें तो सर जो टी वाली कंपनीज है, जैसे मिसाल के तौर पर एक तो हैरिसन मलयालम है, एक जयश्री टी है, इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। चाय की कीमतों में बड़ा उछाल, और इस बड़े उछाल की कोई खास वजह है कि या खाली मतलब शौकीन लोग ज़्यादा चाय पी रहे हैं? शौकीन लोग और भारत से डिमांड काफ़ी बड़ी आ रही है। भारत वाले ज़्यादा पी रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ गई है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा है। ये कल परसों तो कोई हमें गुमराह कर रहा था कि कॉफ़ी 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 बहुत होता है। हम तो सोचते लोग चाय पीते पिलाते, लेकिन कॉफ़ी के लिए भी कुछ लोग ऐसी बात ही कर रहे थे। कुणाल जी, चाय की डिमांड बढ़ने की कोई खास वजह सर? अनिल जी, हालांकि देखिए भारत में इतनी गर्मी पड़ती है इस सीजन में, तो कायदे से तो अनिल जी अभी चाय की डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ अनिल जी आजकल आइस टी वगैरह और काफ़ी कोल्ड टी भी लोग पी रहे हैं, तो अनिल जी बिल्कुल मुझे लगता है खपत तो बढ़ ही रही है। लेकिन अभी तक अनिल जी कोई ठीक ठाक ढंग से चाय की दावत मुझे मिली नहीं है, तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि कंजम्पशन गिर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी दाम बढ़ रहे हैं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दाम बढ़ रहे हैं तो कुछ स्टॉक करना चाहिए अनिल जी, सभी को चाय भी खरीद लेनी चाहिए। कुणाल जी के भले ही नाम के लिए और काम के लिए कुणाल जी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मैं बता दूं फंडामेंटल जो कुणाल जी के ना वो सेठी साहब से ज़्यादा मजबूत है। जितने सेठी साहब भले फंडामेंटल एक्सपर्ट होकर उतने मजबूत नहीं है। सेठी साहब को पता भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब कुणाल जी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे उसमें ये आएगा भी, बचपन का एक चैप्टर। तो टीचर ने इन्हें पूछा था जब ये 4th-5वीं क्लास में थे कि चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक। तो कुणाल जी ने एकदम बिना मतलब पोज लिए, पीनी पड़े तो लाभदायक, पिलानी पड़े तो हानिकारक। तो तब से कुणाल जी का फंडा क्लियर है। इसलिए कुणाल जी के हिसाब से कंजम्पशन कम क्यों है? कोई बुला नहीं रहा इसलिए जी। और अनिल जी एक चीज जी कुणाल जी, एक चीज और मैं कहूँगा, यानी जी दो जो प्योर प्ले टी स्टॉक्स हैं की चर्चा अभी आशीष भी कर रहे थे, यानी कि जयश्री टी और ये अपना हैरिसन मलयालम, ये अनिल जी मेरे करियर में तो मैंने इनको कभी चलते देखा नहीं है। तो ये ऐसे ही मतलब अनिल जी इसी तरह से रहते हैं, तो इससे भी अनिल जी ये दिखता है कि भाई चाय में उस तरह की तेजी कम से कम स्टॉक के प्राइसेस में तो ट्रांसलेट नहीं होती है। दैट इज राइट। तो ये एक समस्या है। ये बात सही है, चाय के शेयरों में पैसा बनाना मुश्किल है, बात